हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद सूर्य एकेडमी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने अपने इस प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर को लेकर के एक सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फरवरी से लेकर के जून तक का करंट अफेयर तैयार कर दिया है। तो आप प्लीज़ अगर अभी तक नहीं देखा है तो उन लेक्चर को जाकर देखिएगा, सुनिएगा। ये आपको यूपी पीसीएस का जो एग्ज़ाम होने वाला है 22 दिसंबर को 2024 में, उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है इन वीडियो के माध्यम से। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर आपने इन सब वीडियो को भी प्रॉपरली सुना ही होगा तो अप्रोक्स 80% क्वेश्चन आपको यहाँ पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये मेरा PYQs को एनालाइज करते हुए पूरा मटेरियल तैयार करता हूँ मैं, जैसे कि आपको पता ही है। आज इस सीरीज़ को फिर से शुरू कर रहे हैं और हमने आज जो है यहाँ पर अक्टूबर महीने को शुरू किया। अब देखो, जैसे कि मैंने आपको कमिटेड किया था कि क्योंकि जो डेट अनाउंस हुआ था वो तब 27 अक्टूबर हुआ था, तो मैंने सितंबर तक का सीरीज़ बोला था। तो अब मैं इसको एक्सटेंड कर रहा हूँ फरवरी से नवंबर तक का। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना आपको। और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अभी नवंबर चल रहा है तो नवंबर को अभी वाइंड अप नहीं करेंगे, नवंबर बाद में देखेंगे। अभी आप उल्टे से शुरू करेंगे, अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई, ठीक है, और यहाँ पर नवंबर। तो जो भी ये 4-5 महीने हैं ना आपके दिसंबर से कनेक्टेड वाले, इनको ज़्यादा फोकस देना है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं 4-5 माह से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप प्लीज़ पेशेंसली होकर के इन वीडियो को सुनिएगा, ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देने वाले हैं, ये मैं आपसे वादा भी कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज हम इसमें अक्टूबर महीने का पार्ट 1 शुरू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा लेंथी हम वीडियो नहीं बनाएंगे। अगर एक महीने में आपको करंट अफेयर तैयार करने में 2 दिन लग रहे हैं ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अभी समय है, टाइम लो अच्छे से। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को क्या दिन मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस। ठीक है, दूसरा 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को आपको पता ही गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती होती है, और 2 अक्टूबर को ही अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, ये जो दिवस है ये UN ने डिक्लेयर किया हुआ है, ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रूज भारत मिशन, ये जो क्रूज भारत मिशन है, इसमें भारत के अंदर में जो क्रूज पर्यटन है, ठीक है, उसको बढ़ावा देने के लिए इस मिशन को शुरू किया गया। शहरी शासन सूचकांक, शहरी शासन सूचकांक प्रज्ञा फाउंडेशन के द्वारा रिलीज किया जाता है। इसमें केरल टॉप स्टेट है और सबसे अंतिम पायदान पर नागालैंड स्टेट है। ठीक है, ये आपके पास अदर स्टेट का एक ऑर्डर है। फिर जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं शिगेरू इशिना। भारत, अगर हम बात करें, भारत जो है विश्व का तीसरे सबसे बड़ा, 3rd नंबर का इथेनॉल उत्पादक है और उपभोक्ता, दैट मीन्स मैं बात कर सकूँ अगर प्रोडक्शन के टर्म्स में और कंज्यूमर के रिस्पेक्ट में, भारत जो है वो विश्व का 3rd लार्जेस्ट इथेनॉल कंट्री है। नेक्स्ट है काजिंद 2024। ये भारत और कजाकिस्तान के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास है। ये क्वेश्चन इस बार ये पूछा जा सकता है कि काजिंद 2024 का आयोजन कहाँ हुआ, तो ये उत्तराखंड के ओली में होता है। या फिर वो ये पूछ सकता है कि जो काजिंद 2024 है वो किन 2 देशों के मध्य एक्सरसाइज कंडक्ट कराया गया, तो भारत और कजाकिस्तान। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास रवांडा। रवांडा में हमको क्या देखने को मिला? मारबर्ग वायरस का प्रकोप देखने को मिला। ये इबोला वायरस के समान है। कैनरी द्वीप समूह, इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं भर भर के, आप एक बार जब एनालाइज करेंगे PYQs को तो देखने को मिलेगा। तो जो कैनरी द्वीप समूह है ये स्पेन में है, और स्पेन का जो एरिया है वो अटलांटिक महासागर में इसको लोकेट किया गया है। और ये कैसा द्वीप है? वॉल्केनिक द्वीप है। पीजी वजानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये कहाँ पर है? ये केरल में है। ये क्यों न्यूज़ में रहा है? क्योंकि यहाँ पर मादा हाथी की करंट से मृत्यु हुई है, तो इस कारण ये न्यूज़ में रहा है। पीजी वजानी वन्यजीव अभ्यारण्य। माउंट एरेबस, माउंट एरेबस क्या है? अंटार्कटिका का 2nd सबसे बड़ा ये ज्वालामुखी है। इसको सोने की धूल उगलने के लिए बोला जाता है, मीन्स ये फेमस है। नेक्स्ट, महिला उद्यमिता मंच, दैट मीन्स वुमेन एंटरप्रेन्योर फोरम। ये जो फोरम है ये नीति आयोग का एक फोरम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जितनी भी वुमेन हैं उनको
ट्रेन किया जा रहा है कि आप बिजनेस को प्रमोट कीजिएगा और अपनी जो आजीविका है उसको अच्छे से इम्प्रूव कीजिएगा। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक स्लोगन दिया है, वो आपको पता होगा, जैसे हम बोलते हैं ना वुमेन डेवलपमेंट, तो वहाँ पर वो बोलते हैं वुमेन लीड डेवलपमेंट, कि वुमेन के द्वारा विकास करना है, न कि वुमेन का विकास करना है। तो उसी थीम पर ये मंच को तैयार किया गया है। तो तेलंगाना भारत का पहला राज्य है जिसने इस मंच को या इस तरह के प्लेटफॉर्म को भारतवर्ष में लॉन्च किया है। दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप ये कहाँ खुला है? ये चीन के गुइंजोंग प्रांत में ओपन हुआ है। कन्नूर केरल में एक लोकेशन है में पहली सुपर कैपेसिटर विनिर्माण सुविधा की स्थापना। दैट मीन्स मैं बात करूं कि भारत का जो सेमीकंडक्टर बात चलती रहती है ना, सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, तो उसके संबंध में भारत की पहली इंडस्ट्री को सेटअप किया जा रहा है। कहाँ पर? कन्नूर केरल में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेमीकंडक्टर को लेकर के अभी हमारे देश में ग्रेटर नोएडा में एक आयोजन भी होता है। नाविका सागर परिक्रमा सेकंड जो ये है, ये INS 5th की जो तारिणी की वैश्विक परिक्रमा आरंभ की है इसने। दोबारा सुनिएगा, जो INS 5th की तारिणी एक हमारे यहाँ पर क्या है, नाविका है, ठीक है। तो ये वैश्विक परिक्रमा कर रही है और उस परिक्रमा का नाम है नाविका सागर परिक्रमा सेकंड। पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन मित्र में पर्यटन दीदी की पहल की गई है। इसमें 6 पर्यटन स्थल हैं, ओरछा, गौरीकोटा आंध्र प्रदेश का, बोधगया, आइजोल जोधपुर और श्री विजयपुरम, जहां पर इनको पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी को शुरू किया गया है इस पहल को। अभेद क्या है? ये बुलेट प्रूफ जैकेट है जो कि DRDO और IIT दिल्ली के द्वारा विकसित की गई है। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कई दफ़ा क्वेश्चन बन जाते हैं। अभेद हाल ही में चर्चा में रहा है, ये क्या है, ठीक है। 4 अक्टूबर में हम बात करें तो विश्व पशु कल्याण दिवस के रूप में हम इसको मनाते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है आपके पास, राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन, ठीक है, नेशनल एडिबल ऑयल मिशन। ये ऑयल पाम के लिए है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया। इसका मकसद क्या है कि 2025-26 तक 11.20 लाख टन उत्पादन लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और मेन जो फोकस है यहाँ पर वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह और नॉर्थन ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उनको फोकस करके इस मिशन को लॉन्च किया गया है। अन्ना दर्पण परियोजना फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। क्योंकि ये जो डिजिटलाइजेशन की बात की गई है तो ये पूरी जो परियोजना है वो डिजिटल फॉर्म पे चलेगी। और इसका मेन मकसद क्या है कि जो फूड सप्लाई को लेकर के जो सप्लाई चेन क्राइसिस देखने को मिलता है उसको कैसे सुचारू रूप से चलाया जाए। सारथी 1.0 ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया? सामाजिक न्याय में अधिकारिता मंत्रालय प्लस नालसा जो नेशनल अथॉरिटी है आपके पास लॉ को लेकर के, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया जाता है। तो 2 यहाँ पर बॉडी है। नेक्स्ट है प्रेस्पा झील, ये यूरोप में है और बाल्कन प्रायद्वीप की सबसे ऊंची ये झील है। अब ये कितने देशों से कनेक्टेड है? तो 3 देश हैं जो इस झील से कनेक्टेड है। फर्स्ट वन इज अल्बानिया, ग्रीस और मैसिडोनिया। कल के दिन अगर ये क्वेश्चन आ गया कि इन तीनों देशों के मध्य बताइएगा कौन सी झील लगी थी, जैसे हमारे पास क्या है विक्टोरिया झील है अफ्रीकन में, तो विक्टोरिया झील प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने 3 वो देशों से कनेक्टेड है। तो प्लीज़ उन 3 देशों का नाम बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बन सकता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस और राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस को एक बार UPPCS ने क्वेश्चन पूछा है मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन पूछने का उसका फॉर्मेट बदल रहा है, वो डायरेक्टली आंसर क्या किस फॉर्मेट में पूछ रहा है कि एक तरफ वो डे दे देगा और एक तरफ में उसका वो थीम दे देगा, या फिर वो एक तरफ में उसका दिवस पूछ लेगा कि 5 तारीख को या फिर 5 जून 5 अक्टूबर, इस तरह से वो बोल सकता है आपसे। 6 अक्टूबर को विश्व सेरेब्रल पल्सी दिवस जिसको हम बोलते हैं CP डे, ठीक है। नेक्स्ट आता है मिडोरी पुरस्कार। ये बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन हेतु दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब इसी से संबंधित न्यूज़ आती है कि जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी का COP 16 2024 का आयोजन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? वो केली में आयोजन हुआ है। और केली कहाँ पर है? कोलंबिया में। तो इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में CBD का 16वां संस्करण का कहाँ आयोजन किया हुआ 2024 में, या फिर वो ये पूछ सकता है, मैं इसको एक बार रफ कर देता हूँ
कि ये पूछ सकता है कि CBD का जो COP16 संस्करण है वो कब आयोजित किया गया, तो वो ईयर भी बोल सकते हैं। COP16 2024 कहाँ पर, कोलंबिया के केली में। ठीक है, नेक्स्ट, भारत इस बार क्या करने वाला है, पहला खो खो विश्व कप 2025 की मेजबानी करने वाला है। अब शास्त्रीय भाषा क्लासिकल लैंग्वेज है, इसको 2004 में शुरू किया गया। कुल 11 भाषाएं हैं, इनमें अभी 5 नई भाषाओं को जोड़ा गया है। वो 5 नई भाषा कौन कौन सी हैं, क्वेश्चन बन सकता है मैच द फॉलोइंग के टर्म्स में, या फिर वो बोल सकता है कि बताइए इनमें से कौन सी ऐसी भाषा है जिसको शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है। तो पहली है मराठी जो नई जोड़ी गई हैं, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। ग्लोबल एलिट कार्ड, ये जो एलिट कार्ड है ये ताइवान के द्वारा चलाया गया है विदेशों से श्रमिकों के हेतु। ठीक है, वो क्या बोलना चाह रहा है कि जितने भी विदेशी हैं वो आए हमारे देश में और अपना कामकाज करें। वेटेक्स 2024 ये दुबई में आयोजित किया गया है। 7 अक्टूबर विश्व कपास दिवस, वर्ल्ड कॉटन डे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, यूपीएससी भी अब दिवस पर फोकस करने लगा है। तो भारत उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन है और चाइना सेकंड पोजीशन पर बैठा है। अब जो कॉटन है हमारे पास वो दूसरा बड़ा फाइबर है पॉलिस्टर के बाद। ठीक है, अब कॉटन फॉर दैट मीन्स C4 कंट्री है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो C4 कंट्री कौन कौन है, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड, माली, चारों अफ्रीकन कंट्री हैं। जो विश्व कपास दिवस का 7 अक्टूबर को थीम रहा है, उस थीम का नाम है कॉटन फॉर गुड सतत कपास, दैट मीन्स कॉटन फॉर गुड एंड सस्टेनेबल कॉटन। नगारा संग्रहालय ये हाल ही में चर्चा में रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि जो नगारा संग्रहालय है वो कौन सी जनजाति के लिए समर्पित है, तो वो बंजारा जनजाति के लिए समर्पित है, इसलिए इसका नाम बंजारा विरासत भी रखा गया है। और कहाँ पर है ये, वाशिम महाराष्ट्र में ये स्थित है। चारोन, चारोन क्या है, प्लूटो का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो जो क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर रहा हूँ उन पर थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि न्यूज़ में है, बन सकता है। राष्ट्रीय कृषि संहिता ये क्या है, ये एक कोड बनाया गया है, नेशनल एग्रीकल्चर कोड है ये, इसको BIS ने तैयार किया हुआ है। ठीक है, भारत इंडियन स्टैंडर्ड जो ब्यूरो रहते हैं उसके द्वारा इसको तैयार किया गया। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज है वशोरेट, ये क्या है, बहुत कम, यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि कम, मध्यम दूरी, अधिक दूरी। ठीक है, तो ये बहुत कम दूरी की वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है, अंडरस्टूड, बहुत कम। नेक्स्ट आता है किवू झील। किवू झील क्या है, पूर्वी कोंगो में है, यह है रूसीजी नदी में गिरती है और रवांडा की सबसे बड़ी झील है और ये अफ्रीका की 6ठे नंबर की सबसे बड़ी झील है। ये न्यूज़ में इसलिए रही है क्योंकि यहाँ पर एक नौका डूबी है जिसमें लगभग 175 लोगों की मृत्यु हुई है, तो इस कारण ये झील न्यूज़ में रही है। फतह 2, फतह 2 क्या है, ये ईरानी हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है। ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि फतह 2 किस देश की मिसाइल है, तो वो ईरान की है। क्या होता है इस मिसाइल के द्वारा, ईरान ने इजराइल पर स्ट्राइक किया है। आपको पता है इजराइल और फ़लस्तीन का जो इशू चल रहा है उसमें अब मिडिल ईस्ट के या गल्फ कंट्री है वो भी इंटरफेयर करने लगी है, तो उसी संबंध में ईरान ने स्ट्राइक किया इजराइल पर। तो ईरान ने जो मिसाइल का यूज किया उसका नाम है फतह 2। 10 अक्टूबर विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस इसके रूप में इसको मनाया जाता है। क्या बोलते हैं इसको, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। इसका थीम क्या है, थीम पूछा जा सकता है। थीम है कार्यस्थल पर मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, मेंटल हेल्थ एट वर्क प्लेस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस। थीम क्या है, भविष्य के लिए लड़कियों का दृष्टिकोण। और अगर हम बात करें 24 जनवरी को तो राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है ये। ठीक है, नेशनल गर्ल्स डे। और इंटरनेशनल गर्ल्स डे कब सेलिब्रेट होता है, 11 अक्टूबर। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हम अभी हाल ही में अक्टूबर में हमारे देश के सबसे बड़े उद्योगपति रतन टाटा जी का निधन होता है। 86 ईयर उनके कंप्लीट हो चुके थे। लोथल, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, क्वेश्चन बन सकता है हिस्ट्री के टर्म्स में। लोथल गुजरात का एक लोकेशन है, भोगवा नदी पर ये स्थित है। इसको समुद्री विरासत परिसर के रूप में मंजूर किया गया है। ठीक है, तो ये ओशन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के रूप में इसको मंजूरी दी गई है कैबिनेट के द्वारा। पर्वत प्रहार ये क्या है, भारतीय सेना का लद्दाख में अभ्यास है।
ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारे पास है मैक क्या है? ये एशिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंटल टेलीस्कोप है और ये कहाँ पर बनाया गया है? हानले लद्दाख में इसको लोकेटेड किया गया है। ये ऊंचा टेलीस्कोप भी जैसे मैंने बोला है। और ये किसने बनाया है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के द्वारा इसको तैयार किया गया है। तो ये एशिया का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा टेलीस्कोप भी है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि मैक एशिया का सबसे बड़ा टेलीस्कोप है, कहाँ पर लोकेटेड है? तो लद्दाख की कौन से लोकेशन पर है? हानले। लुपेक्स क्या है? पूरा नाम आ सकता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, ठीक है। इसको चंद्रयान मिशन भी बोला जाता है। इसमें जो ये लुपेक्स मिशन है, इसमें इसरो प्लस जैक्सा जापान का एक अनुसंधान केंद्र है, रिसर्च, ये जो आपका अंतरिक्ष को लेकर के कार्य करता है, इन दोनों का संयुक्त मिशन है, ठीक है। जैसे लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया था निसार किन देशों का वो संयुक्त मिशन है। तो इस तरह से क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि लुपेक्स किन 2 देशों का संयुक्त मिशन है अंतरिक्ष को लेकर के। अब इसमें क्या हुआ है कि जो इसरो है वो लैंडर को डेवलप करेगा और जो जैक्सा है वो रोवर और रॉकेट को बनाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एनाकोंडा नीति, ठीक है। जो एनाकोंडा रणनीति होती है वो कौन चलाता है? वो चीन चलाता है। किसको लेकर के? ताइवान पर कंट्रोल को लेकर के, ठीक है। कैमूर बिहार के अंदर में एक लोकेशन है। कैमूर को बिहार का सेकंड टाइगर रिजर्व के रूप में मंजूरी दी गई है। कैमूर से पहले कौन था एकमात्र टाइगर रिजर्व? यहाँ पर वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट निजुत मोइना असम सरकार द्वारा बाल विवाह रोकने पर एक अभियान है। नेक्स्ट है चिली द्वारा कुत्तों के लिए प्रतिवर्ती नपुंसककरण टीका विकसित किया गया। तो क्वेश्चन बन सकता है ये कि कुत्तों को लेकर के कहाँ पर टीका, नपुंसक टीका बना है? तो वो चिली में है। संकल्प पहल हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मादक पदार्थों की रोकथाम के लिए इस पहल को शुरू किया गया। पहल का नाम क्या है? संकल्प पहल। लाओस पीडीआर, ठीक है, ये एक कंट्री है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस कंट्री की 2 दिवसीय यात्रा की है। अब यात्रा के दौरान उन्होंने क्या क्या किया वो देखते हैं। उन्होंने 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन को हिस्सा लिया इस मीटिंग में, और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का क्या किया? मीटिंग को अटेंड किया। तो ध्यान रखें, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये 21वां नंबर का 2024 में आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ होता है? तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप, कहाँ पर है? लाओस पीडीआर में। लाओस कंट्री तो सुना है ना, ताइवान, वियतनाम एज लाइक। और 19वां 2024 का जो पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन है उसका भी आयोजन किया जाता है। वट फू मंदिर का भी यहाँ पर जो वियतनाम है, ठीक है, ये लाओस की राजधानी है वियंतियान। यहाँ पर इसका उद्घाटन किया गया। उद्घाटन के संबंध में क्या होता है, जो आपका आर्कियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया है, इसने एक प्रदर्शनी दी है कि हमने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कैसे किया। तो ये ध्यान रखिए वट फू मंदिर कहाँ पर लोकेटेड है। फिर 44वां और 45वां आसियान शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाता है? लाओस में किया जाता है इसका भी आयोजन। और जो आपके पास ये आसियान है, इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। अब जो इसके संस्थापक फाउंडर मेंबर हैं उनके नाम देखेंगे। इंडोनेशिया, आसियान के फाउंडर मेंबर हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड। हेडक्वार्टर जकार्ता। 42वां और जो 44वां सम्मेलन होता है, 42वां 43वां जो सम्मेलन होता है आसियान शिखर सम्मेलन का, वो कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। और 44 और 45वां जो आसियान शिखर सम्मेलन होता है वो कहाँ होता है? लाओस में। तो इस तरह से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। 13 अक्टूबर में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है। और मनीला फिलीपींस में इसका सम्मेलन हुआ इस बार, और इसका थीम क्या आयोजन होता है? एक लचीले भविष्य के लिए अगली पीढ़ी को सशक्त बनाना। 15 अक्टूबर विश्व विद्यार्थी दिवस, ठीक है। ये आपको बताना है कि जो विश्व विद्यार्थी दिवस है, यूएन ने इसको अनाउंस किया है। भारत की कौन सी पर्सनैलिटी है जिनके जन्म दिवस पर इस दिन को मनाया जाता है? थीम क्या है?
छात्रों के भविष्य के लिए समग्र शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन फॉर द फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को इसको मनाया जाता है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इसको अनाउंस किया गया है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? रोम, इटली में। थीम क्या है विश्व खाद्य दिवस का? बेहतर जीवन व बेहतर भविष्य हेतु भोजन का अधिकार। 17 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। ये थीम, ये ईयर, ये डेट याद रखिएगा कि 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नई दिल्ली में जो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस है, उसका 7वां संस्करण का बैठक होता है। पपनमकोंड, ये केरल में है। ये एक आयुर्वेदिक अनुसंधान है के लिए उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की गई है। जो भी आपके पास आयुर्वेदिक अनुसंधान है, उसका ये एक बहुत ही उत्कृष्टता के रूप में सेंटर स्थापित किया होगा। नाम क्या? पपनमकोंड, केरल में। प्रोवा थर्ड क्या है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा सूर्य के कोरोना का अध्ययन हेतु अब नवंबर में इसको PSLV एक्सेल के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। सिंगापुर, पहली आसियान भारत टैंक फर्स्ट साइबर नीति वार्ता शुरू की गई है। कहाँ पर? सिंगापुर में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, ये इंपॉर्टेंट बन सकता है यहाँ पे क्वेश्चन। इसमें ये जो इंडेक्स है, ये कौन जारी करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर के द्वारा इस रिपोर्ट को या इस इंडेक्स को रिलीज किया जाता है। इस रिपोर्ट में या इस इंडेक्स में भारत का जो पोजीशन है वो 105 नंबर है। तो भारत की जो रैंक है वो कितने नंबर की है? 105। और थीम क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का? लैंगिक न्याय किस प्रकार जलवायु लचीलापन में भुखमरी को समाप्त कर सकता है? जो भी जेंडर जस्टिस है उसके संबंध में। समर्थक, भारतीय नौसेना का पहला बहुउद्देशीय जहाज है ये समर्थक, ठीक है, नेवी का मल्टी ऑब्जेक्टिव या मल्टीपर्पस शिप। नई दिल्ली, भारत डिजिटल कृषि सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया जाता है। मुंबई, भारतीय कौशल संस्थान इंडियन स्किल्स इंस्टीट्यूट, जिसका नाम क्या रखा गया है? विद्या समीक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ पर होती है? मुंबई में। और इसका अनावरण कौन करता है? मोदी जी करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इसका अनावरण किया जाता है। संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो 23वां सम्मेलन होता है, 23वां नंबर का, वो इस्लामाबाद पाकिस्तान में इसका आयोजन किया जाता है। भारत की तरफ से जो हमारे विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, वो इस मीटिंग में हिस्सा लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि कहाँ पर आयोजन किया गया और भारत की तरफ से किस व्यक्ति ने इसको हिस्सा में भाग लिया। ठीक है, तो आज पार्ट 1 में हम इतना ही देखेंगे। कल हम पार्ट 2 लेकर आएंगे इसका, अक्टूबर का। तो उसमें हम नोबेल का जितना भी है, देखो नोबेल को हमने एक पूरा कंप्लीटली तैयार कर लिया है, तो उसको फिर हम आगे डिस्कस करेंगे। तो प्लीज़ इन सब को देखते रहिएगा। करंट अफेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहने वाला है इस बार, क्योंकि लगभग 30 से 32 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और अगर आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है तो यहाँ पर 28 से 30 क्वेश्चन कहीं पर नहीं छूटेंगे, और यही आपका जो मेरिट है, जो प्री का रिजल्ट है, ये निर्धारित करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा आप सपोर्ट कीजिएगा, अपने इस चैनल को शेयर कीजिएगा बहुत ज़्यादा, ताकि आप अपने साथ साथ लोगों का भी हित कर सके। अक्टूबर, सितंबर, अगस्त, जुलाई 1, 2, 3, 4 ये जो नवंबर है, ठीक है, ये 5 महीने हैं, यही डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगे करंट अफेयर को लेकर के। तो प्लीज़, और जो भी आप MCQs कहीं से भी लगा रहे होंगे तो उनको भी लगा कर रखिएगा। ठीक है, हम टाइम लगा तो कोशिश करेंगे आपको MCQs प्रैक्टिस करा दें। इन केस अगर, क्योंकि नज़दीक आ चुका है लगभग टाइम, डेट जो है अनाउंस किया हुआ आयोग ने 22 दिसंबर का, तो उसके संबंध में अब समय ज़्यादा नहीं रहा है। तो प्लीज़, पहली बात, आपको हड़बड़ाना नहीं है, पेशेंस रखिएगा, धैर्य रखिएगा, सब कुछ होगा। ठीक है, आपको क्या करना है? करंट अफेयर, PYQs और जो बेसिक टॉपिक रहते हैं जैसे पॉलिटी हो गया, ठीक है, ज्योग्राफी हो गया, साइंस हो गया और इन्वायरमेंट हो गया, ये 4-5 टॉपिक हैं जहाँ से नंबर ऑफ क्वेश्चन अब ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। हिस्ट्री में क्या है, आपको समय ज़्यादा देना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पर आउटपुट आपको कम मिलेगा। तो इनपुट ज़्यादा है, आउटपुट कम है। तो हिस्ट्री को आप मॉडर्न हिस्ट्री पे फोकस कर सकते हैं।
तो बेटर यही है आप करंट अफेयर, PYQs, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस और एनवायरनमेंट, ये 4-5 टॉपिक हैं, इनको अच्छे से मन लगा करके प्रिपेयर कीजिएगा। टारगेट आपका वही है 110 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने का, ठीक है। तो प्लीज़ ये स्ट्रेटजी को फॉलो कीजिएगा और चैनल को जरूर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको औरों तक भी फैलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।